लुटेरों का एक गिरोह और कुछ बेईमान पुलिस वाले एक ईमानदार पुलिस वाले को मारकर शहर में लूट करने का प्लान बनाते हैं। क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे या फिर उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप। फिल्म की कहानी शुरू होती है अटलांटा में, जहां एक नेवी सील माइकल उसके 4 दोस्त एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। असल में इनको बैंक से एक बॉक्स चुराना है जिसके अंदर रशियन माफिया, जो कि एक जेल में बंद है, सजा काट रहा है, उसके खिलाफ कुछ सबूत है जिसको इनको चुरा के उसकी बीवी रीना को देना है। बैंक में घुसते ही भगदड़ मच जाती है और बैंक में जाकर ये लोग मैनेजर को ढूंढते हैं, जो कि छुपने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये लोग उसको उसकी फैमिली की फोटोज दिखाते हैं, जिसे देखकर बैंक मैनेजर डर जाता है, उनका साथ देता है। जैसे ये बैंक लूट के बाहर भाग रहे होते हैं तो रास्ते में इनके कार में जो बॉक्स होता है उसमें से कुछ धुआं निकलता है, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इनको वहाँ से दूसरी कार ये लोग लूटते हैं और अपने इस काम को अंजाम देते हैं। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं माइकल रशियन माफिया के अड्डे पे जाकर उनके आदमी को वो बॉक्स दे देता है। फिल्म के अगले सीन में जेफरी एलन की एंट्री होती है, जो कि एक सार्जेंट है, वो बैंक में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। इसके बाद फिल्म में क्रिस की एंट्री होती है, जिसे उसकी बीवी पुलिस स्टेशन ड्रॉप करने के लिए आती है। क्रिस की अभी अभी इस पुलिस स्टेशन में तबादला हुआ है और दोस्तों, क्रिस जेफरी एलन का भतीजा भी होता है। माइकल इरीना से अपने काम का पैसा मांगता है, पर इरीना उसे पैसे नहीं देती बल्कि उसकी बेइज्जती करती है, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि माइकल ने इरीना की छोटी बहन एलेना से शादी की है और उसका बच्चा, उसकी बीवी दोनों इरीना के पास ही होती हैं। इसके बाद में माइकल रसल को फ़ोन करता है, जो कि उसी की टीम से एक मेंबर होता है, और उसको फ़ोन करके बताता है कि इरीना पैसे नहीं दे रही है, बल्कि कह रही है कि उसे एक और काम करना है। रसल जैसे ही माइकल से बात कर अपने गाड़ी के अंदर बैठता है, तो गाड़ी के अंदर पहले से कोई बैठा होता है, जो कि रसल के ऊपर हमला करता है और उसको जान से मार देता है और उसको उसके बाकी दोस्तों के पास फेंक देता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसको मरवाने वाला और कोई नहीं बल्कि इरीना ही है। रसल के मरने से गैंग के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और इरीना का काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद में माइकल के गैंग का तीसरा साथी मार्कस, जो कि पुलिस वाला भी होता है, माइकल को एक प्लान बताता है, जिसमें वो कहता है कि हम लोग 999 प्लान का यूज़ करेंगे। और 999 में जब भी कोई पुलिस वाला मरता है तो शहर की सारी पुलिस उस जगह पर इकट्ठी हो जाती है, और जिससे हमें अपना काम करने में काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और इस काम के लिए मार्कस माइकल को क्रिस एलन का नाम बताता है, जिसे मार्कस का सार्जेंट उसको कहता है कि तुम्हें क्रिस के साथ काम करना है, जो कि मार्कस उसे पसंद नहीं करता, बट फिर भी मजबूरी से उसका काम करना पड़ता है। तो माइकल से कहता है कि हम क्रिस को मारकर अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मार्कस और क्रिस एक इलाके में आते हैं जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स ने 3 लोगों के सर काट कर उन्हें मार दिया होता है। तो क्रिस वहाँ पर पास ही खड़े कुछ लोगों में से एक आदमी लुइस पिंटो से पूछताछ करता है कि तुमने कुछ देखा। लुइस पिंटो जवाब में उसे उल्टा सीधा कहने लगता है, उस पर हमला करता है, तो क्रिस उसे पकड़ लेता है। तो मार्कस वहाँ पर आके कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसे करने से यहाँ पर सब भड़क जाएंगे और तुम्हें ये अपने दुश्मन समझ लगेंगे। और इन सब में मार्कस और क्रिस की भी आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कार के अंदर, जहाँ हम देखते हैं माइकल अपने गैंग के चौथे साथी गेब के साथ बैठा होता है। गेब रसल का छोटा भाई होता है,
जहां माइकल गेब से बात कर रहा होता है तो गेब कहता है कि हमें इस प्लान को नहीं करना चाहिए, किसी पुलिस वाले को मारने से हम सब लोग दूसरे से फंस जाएंगे। तो माइकल उससे कहता है क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारे गैंग का कोई नहीं है तो इससे क्या लेना देना, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। पर गेब कहता है रसल होता तो कोई दूसरा आइडिया निकालता। इस पर माइकल भड़क जाता है और गुस्से में उसको अपने इस काम से बाहर निकाल देता है। इधर सार्जेंट जेफरी एलन को एक लीड मिलती है। इस बैंक डकैती में गेब का भी हाथ है। गेब एक सस्पेंडेड पुलिस वाला है जिसे उसे अपने गलत कामों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर किया गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक इलाके में जहां हम देखते हैं क्रिस और मार्कस अपनी पूरी यूनिट के साथ में तैयार बैठे हैं उस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जिसने पिछले हफ्ते 3 लोगों के सर काटकर उसे मार दिया होता है। और जब उसे पकड़ने जाते हैं तो वो गैंगस्टर इनके ऊपर गोलियां चला देता है। बदले में पुलिस भी गोलियां चलाती है और काफ़ी भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद गैंगस्टर वहाँ से भाग के एक गाड़ी के पीछे जाके छुप जाता है और अपनी गन फेंक देता है। क्रिस को लगता है वो गैंगस्टर सरेंडर करना चाहता है, इसलिए उसे पकड़ने जाता है। तभी गैंगस्टर क्रिस के ऊपर गोली चला देता है और मार्कस देख के घबरा जाता है क्योंकि उसका प्लान क्रिस के ऊपर ही डिपेंड था। अगर वो मर गया तो उसका प्लान कैसे पूरा होगा। पर क्रिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद मार्कस गैंगस्टर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच में झगड़ा हो ही रहा होता है। इसी दौरान क्रिस वहाँ पहुँच के गैंगस्टर को शूट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एक पब के अंदर जहाँ मार्कस, क्रिस और उनकी पूरी पुलिस यूनिट पार्टी कर रही होती है। तभी यहाँ पर नशे में गेब आ जाता है जिसे देख के मार्कस घबरा जाता है क्योंकि कहीं वो उसका प्लान चौपट ना कर दे, इसलिए उसे चुपचाप पब से बाहर ले आता है। वो गेब को बहुत मारता है और गेब यहाँ पर अपने भाई रसल की मौत से काफ़ी दुखी होता है। वो मार्कस से कहने के लिए आता है कि वो क्रिस को ना मारे, पर मार्कस उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद दोस्तों डकैती का दिन आता है। मार्कस क्रिस के साथ एक अनजान लोकेशन पर जा रहा होता है। क्रिस के पूछने पर मार्कस जिसको बताता है कि पिछले दिनों जो 3 मर्डर हुए थे, सर काट दिया गया था जिन 3 लोगों का, उसके बारे में मेरा एक इन्फॉर्मर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज मुझसे मिलने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के अंदर जहाँ माइकल अपने गैंग के 5 साथी फ्रैंको के साथ मार्कस के सिग्नल का वेट कर रहा होता है। पुलिस वायरलेस वॉकी पे कि मार्कस ने जिसको मारा या नहीं, क्योंकि तभी सारी पुलिस उस लोकेशन पर जाएगी और ये लोग अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। मार्कस जिसके साथ उस बिल्डिंग के अंदर अपने स्मृति को ढूंढने का नाटक करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान क्रिस थोड़ा आगे निकल जाता है और मार्कस ये देख के पीछे से गायब हो जाता है। क्रिस पीछे मुड़ के पूछता है मार्कस तुम्हारा खबरी कहाँ पर है, पर उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसे आगे जाते हुए अंधेरे में गेब दिखाई देता है जो कि उसे कहने की कोशिश करता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन क्रिस गेब से कहता है अपनी बंदूक फेंक दो। तभी पीछे से लुइस पिंटो आता है। दोस्तों वही लुइस पिंटो है जिसे क्रिस ने पहले गिरफ्तार किया होता है और वो क्रिस के ऊपर गोली चलाता है। क्रिस भी उसके ऊपर गोली चलाता है पर लुइस पिंटो भाग जाता है और गोली गेब को लग जाती है। इसी दौरान हम मार्कस को देखते हैं जो छुपा बैठा होता है और इस बात से खुश होता है कि क्रिस को गोली लग गई है और हमारा प्लान पूरा हो गया है। गेब को गोली लगते ही क्रिस दौड़ के गेब के पास आता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है और मार्कस को जोर से आवाज़ लगाता है। दोस्तों यहाँ क्रिस गेब को पब में पहले भी एक बार देख चुका होता है पर वो गेब को पहचान नहीं पाता कि गेब वही शख्स है जिसे मार्कस ने पब से बाहर निकाल दिया था। यहाँ पे दोस्तों गेब काफ़ी कोशिश करता है क्रिस को बताने की कि मार्कस तुम्हें मारना चाहता है, पर क्योंकि उसे गोली लगी होती है वो कुछ बोल नहीं पाता। इसी दौरान पीछे से मार्कस आता है। मार्कस को देखते ही गेब पिस्तौल निकाल के मार्कस पर गोली चलाता है और मार्कस भी गेब पर गोली चलाता है, लेकिन क्रिस को लगता है कि वो उस पर गोली चला रहा है
और वो गेट पे गोली चला के उसे मार देता है। इसी दौरान एक गोली मार्कस को भी लग जाती है। तभी क्रिस वायरलेस पे कोड 999 अनाउंसमेंट करता है, ऑफिसर डाउन कोड 999। और ये सुनते ही वहाँ पे बैठे हुए वैन में बैठे हुए मार्कस के दोनों दोस्त अपने प्लान पे आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट माइकल फ्रैंको के अलावा जेफरी एलन ने भी सुनी होती है और उसे लगता है कि उसका भतीजा क्रिस को ही गोली लग गई है और वो भी उसी पॉइंट पे अपनी पूरी यूनिट के साथ जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि माइकल और फ्रैंको डीएचएस का ऑफिस के अंदर घुसते हैं, गार्ड को एक जगह पे बांध देते हैं। इरीना ने उनको उस जगह का कोड पहले से ही दे रखा होता है, तो आसानी से अंदर चले जाते हैं और सभी पुलिस वालों को बांध देते हैं। और 2 पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनमें से एक के मुंह पर वो C4 और एक के पैर में C4 बांध देते हैं और उनमें से एक का पैर माइकल ब्लास्ट करके उड़ा देता है उन लोगों को डराने के लिए, ताकि वो कोई परेशानी खड़ी ना करे। जैसे ही दोस्तों एक ऑफिसर का पैर ब्लास्ट होता है, सारे पुलिस वाले डर जाते हैं, उसका कोऑपरेट करने लगते हैं और वो आसानी से जो सामान वो चोरी करने आया होता है वो उसे चुरा लेता है। भागते हुए माइकल और फ्रैंको की गाड़ी के ऊपर गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, जिससे फ्रैंको और माइकल को गोली लगती है। माइकल के हाथ में गोली लगती है और फ्रैंको के गर्दन से छू के निकल जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। दोस्तों, फ्रैंको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करता है, तो उसको 999 वाले स्पॉट से कॉल आती है कि फ़ौरन यहाँ स्पॉट पे पहुँचो और इन्वेस्टिगेट करो। तो माइकल और फ्रैंको यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। माइकल इरीना के पास उसके प्रूफ देने के लिए उसके पास चला जाता है, फ्रैंको 999 वाले स्पॉट पे चला जाता है। माइकल इरीना के पास उसके पति के बेगुनाही के सबूत लेकर दे देता है। साथ में ही वो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर गया होता है कि वो जैसे अपने बेटे से मिलेगा तो उसको वो गिफ्ट देगा, बट रीना उसके बेटे को लेकर नहीं आती है। तो माइकल उससे मिलने की जिद करता है, ज़बरदस्ती गाड़ी में जाके देखता है तो रीना उसे अपने आदमियों से पिटवाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, यही बहुत है, और तुम्हारी तरफ से ये तुम्हारा लाया हुआ गिफ्ट मैं उसे ले जाके दे दूंगी, कह दूंगी कि तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गुड बाय। रीना माइकल के लाया हुआ गिफ्ट उठाकर अपने गाड़ी में रखती है, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दोस्तों फाइनली माइकल का प्लान रिवील होता है कि वो गिफ्ट वो अपने बेटे के लिए नहीं लाता, बल्कि उसके अंदर एक बॉम्ब फिट होता है। जैसे ही रीना वहाँ से निकल थोड़ी दूर जाती है, उस गिफ्ट में से एक धमाका होता है और उस पूरी गाड़ी में आग लग जाती है और उसके अंदर बैठे हुए इरीना और उसके सारे गुंडे मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ लुइस पिंटो की बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है। लुइस पिंटो को पुलिस ने एनकाउंटर मार दिया होता है। यहाँ पर लुइस पिंटो के पर्स में से क्रिस को एक चिट मिलती है जिसमें हैंड राइटिंग मार्कस की लिखी होती है, जिसे फाइनली क्रिस को रिवील होता है कि क्रिस को मारने के प्लान में मार्कस भी शामिल था। इधर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ। माइकल के गाड़ी के पीछे पुलिस लगी होती है। माइकल अपनी गाड़ी रोकता है तो तभी गाड़ी में से फ्रैंको निकल के आता है, कहता है रिलैक्स यार, मैं तो मजाक कर रहा था, और बातों के दौरान वो माइकल को गोली मार देता है और उसके पैसों से भरा हुआ बैग लेके वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ दोस्तों सबने एक दूसरे को धोखा दिया होता है। फाइनली यहाँ पर माइकल को भी उसी के दोस्त ने धोखा देकर उससे पैसा लेके वहाँ से चला जाता है। फाइनली दोस्तों पुलिस और जेफरी एलन और क्रिस एलन को ये पता चल जाता है कि 5 लुटेरे थे, पर 5वें साथी का नाम इनको अभी पता नहीं है। यहाँ पे क्रिस मार्कस से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है जहाँ मार्कस घायल है। यहीं पर फ्रैंको भी आ जाता है और क्रिस से कहता है तुमने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, तो ऑफिस चल के अपना बयान दर्ज करा दो। तभी लिफ्ट में क्रिस को उसके अंकल जेफरी एलन का कॉल आता है। उसे कहता है कि 5वें साथी का पता चल गया है, वो फ्रैंको है, तो तुम अपना ध्यान रखना। क्रिस फ्रैंको के सामने ये जाहिर नहीं होने देता कि उसको ये सब पता चल गया है कि वो फ्रैंको ही है जिसने ये बैंक डकैती की थी। वो चुपचाप बिल्डिंग से बाहर आता है और फ्रैंको से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी में चलो, मैं पीछे पीछे अपनी कार में आता हूँ। फ्रैंको कहता है ओके,
और वो जाके अपनी गाड़ी में बैठता है। और जैसे ही दोस्तों फ्रैंको अपनी गाड़ी में जाके बैठता है, यहाँ पर पता चलता है कि फ्रैंको की गाड़ी में पीछे से जेफरी एलन बैठा होता है गन पॉइंट पे फ्रैंको को लेकर। और जैसे ही फ्रैंको को पता चलता है, वो गन निकाल के अपनी सीट से ही चुपचाप गोली चलाता है, जो कि उसके अंकल क्रिस के अंकल जेफरी एलन को लगती है। और जेफरी एलन भी गोली चलाता है जो कि फ्रैंको को लगती है, और फ्रैंको वहीं पे मर जाता है। पर जेफरी एलन इस दौरान घायल हो जाता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमें यह नहीं बताया गया है कि जेफरी का आगे क्या होता है। इसका निर्णय दर्शकों की सोच के ऊपर छोड़ दो। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी साल 2016 में। इस फिल्म का बजट था 20 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई की थी 25.9 मिलियन। IMDb में इसको रेटिंग मिली है 6.3 आउट ऑफ 10। दोस्तों, मेरा इस मूवी को लेकर एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।